मुख्यालय में स्वागत है बंधुओं। साथियों, कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में है प्रदेश के प्रवक्ता भाई डॉक्टर अभिजीत सिंह जसरोटिया, उनके साथ में है पूर्व में एमएलसी और प्रवक्ता भाई गिरधारी लाल रैना जी। अब मैं दरख्वास्त करूंगा डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया से कि वो अपनी बात आपके माध्यम से सरकार और जनता के सामने रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर प्रदीप जी। और हमारे साथ हमारे एक्स एमएलसी गिरधारी लाल रैना जी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहेंगे। कुछ स्टार्टिंग का पार्ट मैं करूंगा और जो लास्टिक का क्लोजिंग पार्ट है वो गिरधारी लाल रैना जी स्वयं लेंगे। दोस्तों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर है। जो पहलगाम में मैसेकर हुआ, जो 26 निर्दोष लोगों का उनका धर्म पूछकर उनकी जो निर्मम हत्या की गई और उसके बाद जो नैरेटिव यहां पर चला, उसकी ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इससे बड़ी त्रासदी शायद और कोई नहीं हो सकती। अगर हम आज जाके उन 26 परिवारों से पूछें जो दुखों का कहर उनके परिवारों पर टूट पड़ा होगा, जिसकी भरपाई कोई भी नहीं कर पाए। वो जो चले गए वो दुनिया में वापस नहीं आएंगे, लेकिन जो कुछ वहां पर हुआ उसके ऊपर जरूर हम एक ना बार इसका संज्ञान लेना चाहेंगे और हम उन लोगों का भी खास बात करना चाहेंगे जो उसके बाद इस दुख की घड़ी में उनके साथ ना खड़ा होकर पाकिस्तान के साथ या ऐसी सोच के लोगों के साथ जिन्होंने 87 के बाद कश्मीर को नजर लगाई थी, ऐसे लोगों के साथ खड़े रहे। मुझे लगता है दुश्मन का हिसाब किताब तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे काली भेड़िए जो हमारे बीच में हैं उनको एक्सपोज करना भी हमें लगता है हमारा दायित्व है, क्योंकि उनसे भी ज्यादा खतरनाक ये चंद लोग रहते हैं जिन्हें शायद उन 26 परिवारों का दुख कम नजर आया हो, लेकिन बाकी की चीजें ज्यादा नजर आई। मैं एक एक करके सभी का आपके सामने पर्दाफाश करना चाहता हूं, क्योंकि इस तरह की सोच मेरे देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इस तरह की सोच मेरे देश की सेक्युलरिज्म के खिलाफ है। इस तरह की सोच जब टू नेशन थ्योरी में धर्म के नाम पर दो देश अलग से दे दिए गए थे और पीछे हम जो लोग रहे थे, हम सब सेक्युलर लोग थे। हम वो लोग थे जिनके लिए देश सबसे ऊपर आता है और धर्म शायद बाद में आता है। ऐसे लोगों के लिए इस तरह की सोच सबसे बड़ी घातक सोच है। इस सोच के खिलाफ मुझे लगता है कि बात करना बड़ा जरूरी है और ऐसी सोच के जितने भी लोग हैं उन्हें आगाह करना चाहता हूं कि जब देश की एकता और अखंडता की बात आएगी तो भले हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, हम सबके सब एक हैं। और अगर आज भी कोई इस मुगालते में है कि वो इस प्रोपेगेंडे के चलते इन शहीदों की तरफ से ध्यान डाइवर्ट कर किसी और ले जाएगा, तो हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। इसीलिए एक एक करके सबका नाम लेके हम आपको बताएंगे कि इस तरह की सोच की कामयाबी यहां पर न हो पाए। और मैं मीडिया बंधुओं को जरूर कहूंगा कि मेरा इसमें साथ जो लोग दर्शक देख रहे हैं वो भी पूरी तरह से इसमें हमारा साथ दे। दोस्तों, आपने देखा कि जब ये मैसेकर हुआ उसके बाद एक नैरेटिव अलग चलाने की कोशिश की गई। चंद पार्ट में अगर कहीं पर कुछ हुआ भी, उसको नलीफाई करने के लिए इन सब 26 लोगों की निर्मम हत्या को एक तरफ और अपना नया प्रोपेगेंडा चलाने की कई लोगों ने कोशिश की। यहां पर फेक नैरेटिव बने, उस नैरेटिव को कई प्रमुख अखबारों ने भी उठाया, जिसके बारे में भी आपसे गिरधारी लाल रैना जी बात करेंगे। और ये कितनी डेंजरस सिचुएशन है, ये सोचने की बात है कि सिचुएशन कितनी डेंजरस है कि पूरे का पूरा देश आज गमगीन है। हम सब के सब आंसुओं में हैं और आंसुओं में नहीं, खून के आंसू रो रहे हैं, लेकिन चंद लोगों को आज भी इसमें सियासत नजर आ रही है। चंद लोगों के अंदर आज भी पाक प्रेम जाग रहा है और चंद ऐसी पार्टीज हैं जिसके अंदर मुझे कहने में कोई प्रेज नहीं है। पुराने कांग्रेस के नेता, भले वो सैफुद्दीन सोज जैसे नेता हैं, जो आज भी कहते हैं कि हमें पता ही नहीं और जो पाकिस्तान कहता है उसकी आप बात मान लीजिए, अपने देश की ना सुनी, जिनको आज भी IWT के ऊपर पछतावा हो रहा है। ये ऐसे ऐसे नेता यहां पर हैं। और मनीष शंकर अय्यर जैसे नेता, किसी जमाने में अगर आपको याद होगा तो पाकिस्तान के आगे गुहार लगाते थे कि हमें भारतीय जनता पार्टी से बचाइए। और आज ये नेता कहते हैं कि कुछ पार्टीशन के अनरिजॉल्व इशू है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, किस नैतिकता के आधार पर यह बयान है? ऐसी कौन सी चीज है जो अनरिजॉल्व है? अगर कुछ अनरिजॉल्व है वो अब रिजॉल्व कर दिया जाएगा और हम अच्छी तरह से जानते हैं क्या है। हमें आज भी पता है कि इसके ऊपर किस तरह से बात करनी है, लेकिन आपके इन नेताओं की नीयत पर क्या आज हिंदुस्तान को शक नहीं होना चाहिए कि यहां पर हम सब लोग दुख की घड़ी के अंदर हैं और ये लोग आपका ध्यान किसी और लेकर जाना चाहते हैं? क्या रॉबर्ट वाड्रा के वो बयान, क्या वो इल्तिजा मुफ्ती जैसे लीडर्स के बयान, वो हिंदू और हिंदुत्व के बयान, जिनको मारा गया उनसे पूछा गया तू हिंदू में है या हिंदुत्व में है? आज भी अगर इतनी बेशर्मी से कोई इस तरह के बयान देता है तो ऐसे लोगों को सबक सिखाना
148 करोड़ के हिंदुस्तानियों का फर्ज भी बनता है। क्या वैसे नेता, भले वो सज्जाद शाहीन जैसे नेता हो, जो आज भी वार्तालाप की बात करते हैं, जो आज भी बातचीत की बात करते हैं, मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऐसे नेताओं को भी सचेत करना चाहता हूं, क्योंकि यही सोच थी जिसने एक अमन सुकून वाला कश्मीर, क्योंकि 1987 के पहले के अगर आप पुलिस स्टेशन का रिकॉर्ड निकाल कर देखेंगे तो सबसे बड़ी खबर होती थी कि लाल चौक में चाकू निकल जाता था। लेकिन 87 के बाद जो बम, गोली बारूद और खून का सिलसिला चला है, कई कब्रें और कई शमशानों में चिताएं जली, लेकिन इन लोगों की सियासत आज मुझसे बाज नहीं आए हैं ये लोग। मैं पूछना चाहता हूं कि 87 से लेकर आज तक जिस सोच के साथ चंद लोग खड़े रहे और इन अमन पसंद लोगों के साथ जो इन्होंने सबसे बड़ा एक पाप किया है, क्या इन लोगों को आज पूछना ही चाहिए कि ये सोच आप कहां से लेकर आए? आपने क्यों हिंदू मुसलमान की बात की, क्यों आपस में बांटने की बात की, जब देश के टुकड़े पहले ही मजहब के नाम पर कर दिए गए थे और जिनको लगता था कि उनका मजहब शायद देश के ऊपर है, उनके लिए अलग से देश दे दिए गए और पीछे वो लोग रहे जिनके लिए देश सर्वप्रथम है। तो ऐसे लोगों को आज फिर से बरगलाने का अगर कोई काम कर रहा है और खासकर ये कांग्रेस पार्टी फिर ऐसा काम कर रही है, तो क्या ऐसे लोगों को आज पूछना नहीं चाहिए? इस तरह की सोच पनपी कहां से? हमारे इतने कश्मीरी हिंदू भाइयों का कत्ल किया गया, उत्पीड़ना की गई, गिरिजा टिप्पू जैसी को आरे से चिरवाया गया, लेकिन उनकी सोच आज भी वैसी नहीं। आज वो सभी के सभी लोग इनसे पूछना चाहते हैं कि हमारा क्या कसूर था, हिंदू या हिंदुत्व, ये कसूर था हमारा? और जो नेता इस तरह का राग लाते हैं, जिन्होंने 2008 में हाईकोर्ट के दिए हुए ऑर्डर को फाड़ के फेंक दिया और चंद श्रद्धालु जो बालटाल में सर पे छत छुपाने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, उन्हें उनके धर्म की वजह से जगह नहीं लेने दी, ऐसे लोग आज हमें बताएंगे कि हिंदू क्या और हिंदुत्व क्या है? ऐसे लोग क्या वो कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत से परे हो चुके हैं? क्या इनका कुछ लेना देना नहीं है? क्या वो 1.5 लाख कब्रें जो इस नापाक मुल्क पाकिस्तान की वजह से बनी है और इन नेताओं की वजह से बनी है, क्या आज इनसे पूछना नहीं चाहिए? आज इतना बड़ा एक त्रासदी आई इस देश के ऊपर कि 26 परिवारों ने अपने सगे संबंधी खो दिए, उनके आंसू अभी थमे भी नहीं है और इन लोगों ने सियासत करना शुरू कर दी। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसे लोगों को जो आज अपने देश के साथ ना खड़ा होकर इस नापाक मुल्क की बात कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। मैं पूछना चाहता हूं, जो यहां के कांग्रेस के चीफ है तारिक हमीद करार साहब, जो चंद चैनलों को कह रहे थे मैं आपको इंटरव्यू में नहीं दूंगा, मैं उनसे पूछना चाहता हूं उनके ख्यालात को माना जाए, उनकी पार्टी के ख्यालात को माना जाए, या वही बात कर रहे हैं, लफ्ज कुछ और है, सोच पार्टी की है, हम इस तरफ सोचें। मैं पूछना चाहता हूं सीतारमैया जी से कि उन्होंने जिस तरह के कल बयान दिए, मैं इनके बाकी नेताओं से पूछना चाहता हूं जो कहते हैं कि टेररिस्टों के पास इतना समय कहां पर है कि वो किसी का मजहब पूछें। वो जो लोग चशमदीद वहां पर बैठे थे, उन्होंने जो बात की वो सच नहीं है, इनके सीतारमैया जी की बात सच्ची है। जिसने कहा कि कपड़े उतार कर इनके साथ इन्हें मारा गया, इनसे गोलियां मारी गई, आज कहते हैं कि वो भी समय नहीं था। ऐसे लोग आपको किस तरह नजर आते हैं? ऐसी सोच कहां से पनपती है इस देश के अंदर? और मैं कांग्रेस से और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप है किस तरफ, हमें यह तो बताएं, क्योंकि मुझे शक है अगर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग चुनावों में आपकी वकालत कर रहे थे, ये कह रहे थे कि कांग्रेस को जिताएं, जिनके प्रवक्ता ख्वाजा आसिफ जैसे लोग हो, ऐसी पार्टी से आप और उम्मीद भी क्या रख सकते हैं, क्या तवक्को रख सकते हैं? क्या थोड़ी भी लज्जा नहीं है आप लोगों में? पूरा देश आज खून के आंसू रो रहा है और आपके चंद नेता इसके ऊपर सियासत कर रहे हैं। अब मैं गिरधारी लाल रैना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक वीडियो जो वायरल हुआ पिछले दिनों, जहां से आपको पता लगेगा कि प्रोपेगेंडा और ये नेफेरियस डिजाइन किस तरह से किया जाता है, वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आपको दे दिया जाएगा। लेकिन आप उस वीडियो को ये जरूर देखिए कि इसके अंदर कितने कैसे स्ट्रेटेजिकली इस पूरे के पूरे 26 लोगों की शहादत को कमजोर करने के लिए या उसकी तरफ से ध्यान बढ़ाने के लिए ये लोगों ने ये नेफेरियस डिजाइन प्लॉट किया था। बहुत बहुत धन्यवाद अभिजीत जी, और आप मीडिया बंधुओं का भी बहुत आभार। जैसे बताया गया है कि एक नैरेटिव की लड़ाई है, और नैरेटिव किसके? देश और इकोसिस्टम के, इकोसिस्टम जिसके तार बाहर तक जुड़े हुए हैं। दो चीजें हुई है जिसको हमको ध्यान में देना चाहता है, जो अभिजीत जी ने कहा उसके साथ साथ ही पहली बार कश्मीर में जेन्युइनली लोग जो मनु में था और गुस्सा था, जो इसके प्रति जो घटना घटी, जो अमानवीय बारबरी घटना जो पहलगाम में हुई, उसके प्रति जो अंदर रोष था उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश की, जो 2019 के बाद का परिवर्तन दर्शाता था।
इन लोगों में जिन्होंने ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करी, उनका डर था कहीं कश्मीर के लोग बाहर जोक दर जोक न निकले और कैसे टेररिज्म के खिलाफ ना बोले और इनकी भी वहां पर जवाबदेही ना हो, इसलिए उन्होंने एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की। नैरेटिव एंटी कश्मीरी बनाने की कोशिश, कश्मीरी वर्सेस रेस्ट बनाने की कोशिश की और जो दर्दनाक घटना थी उसको बुलाने की कोशिश हुई। वास्तविकता यह है किसी ने भी देश में कभी भी कश्मीर के या कश्मीरियों के बारे में क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया, लेकिन जब आसिफ मुनीर जैसा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जब बोलते हैं कि हिंदू और मुसलमान साथ नहीं रहते हैं और उसके कुछ दिनों बाद जब यह घटना होती है कि हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है, इस घटना को सही परिप्रेक्ष्य में उठाए बगैर कोशिश करी गई कि यहां से अटेंशन डाइवर्ट हो, क्योंकि कश्मीर का आम व्यक्ति भी इस घटना को समझता था, इस घटना की वास्तविकता को समझता था। इसलिए वो सिस्टम जिन्होंने 1990 में भी ये कहा कि मुझको कहा, जो मैं खुद विस्थापित हुआ, मेरे को वहां से निकाला गया, मुझे कहा कि तेरे को पता ही नहीं तू क्यों निकला, तेरे को तो जगमोह ने निकाला। ये जो इकोसिस्टम है उसको एक्टिवेट करके कोशिश करी गई। ऐसे पुराने वीडियोस, जिस वीडियो की बात अभी इन्होंने बताई, अब जिन्हें पुराने लोगों कुछ घटनाओं का जिक्र करते हुए यह दर्शाने की कोशिश करी कि जैसे जो देश भर में कश्मीर के स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है, बिना फैक्ट्स को चेक किए हुए, बिना सच्चाई को जाने हुए, बिना सच्चाई को जानने की कोशिश किए हुए यह कोशिश करी गई कि नैरेटिव शिफ्ट हो जाए और यहाँ की सरकार ने भी, अगर आप देखेंगे, अपने मंत्रियों को देश के अलग अलग जगहों पर भेज दिया। ठीक है, किसी भी ऐसा स्टूडेंट जो कहीं पर पढ़ाई कर रहा है उसके साथ ज्यादती नहीं होनी चाहिए, और देश में सरकारी जितने भी सरकारें हैं उन्होंने एश्योरेंस भी दी थी और उन्होंने उसके लिए कड़े कदम भी उठाए थे। लेकिन हम नैरेटिव की बात कर रहे हैं कि यहां पर जो 22 अप्रैल को जो घटना घटी उससे ध्यान हटाने का जो प्रयास हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं और वापस बुला लेते हैं कि एक बहुत ही बड़ा, वास्तव में कई बार टूरिस्ट्स पर भी हमला हुआ है, लेकिन जिस स्केल से, जिस तरीके से, जिस घटनाक्रम से यह हुआ वो शायद अद्वितीय था। जो ये कहीं छत्ती सिंहपुरा, नाड़ी मर्ग, वंदहामा जैसा एक हत्याकांड था जिसमें आपने जो इनोसेंट लोगों को इस तरह से उनकी हत्या करी कि जैसे विश्वास ही नहीं किया जा सकता ऐसे कि ऐसे ह्यूमैनिटी में नहीं। और कांग्रेस या उसके जैसे उनके जो अलायंस जो पार्टनर्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं इसमें जो सही इसके पीछे है, खासकर हमारा पड़ोसी मुल्क नापाक देश, उसकी तरफ कोई कार्रवाई ना हो, इसलिए उस भारत के उस रिजॉल्व को डाइल्यूट करने की कोशिश करी जा रही है। हमारा ये कहना है कि जनता को समझना चाहिए और खासकर देश में तो है ही है, कश्मीर में भी लोगों को समझना चाहिए। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, खुद को पावर में रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वास्तविकता समझिए और ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है उसके विरुद्ध में अपना जो जिस प्रकार से आपने पहले दिन प्रेशर किया उस ढंग से करिए और उसके भर्त्सना करने में, उसको कंडेम करने में खुलकर सामने आकर अपनी बात को रखिए। आज 2019 के बाद हालात बदले हुए हैं, आपको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो वास्तविकता है उसके साथ खड़े हो जाइए और देश में भी उस घटना को भूलने का प्रयास नहीं किया जाएगा, ना अलाउ किया जाएगा कि वो दर्दनाक घटना घटी जाए और उसमें जो चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो उसको सजा मिले। इस प्रकार की देश की जो रिजॉल्व है वो पक्का पूरा होता हुआ रहेगा। और ये जो फेक जो वीडियोस बनाने वाले लोग हैं उनको भी वार्न कीजिए, उनके खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। पुराने वीडियोस निकालकर क्यों वो उत्तेजना करते हैं, और इकोसिस्टम में जिस प्रकार के, चाहे वो वायर हो, आउटलुक हो जाए, इस प्रकार के जो न्यूज मीडिया हाउसेस है वो उसको और बढ़ावा दिए विदाउट चेकिंग कि सच्चाई क्या है। हम उनको भी ध्यान में लाना चाहते हैं कि भाई आप भी कानून से बालातर नहीं है और फिर आप, जैसे कल भी बात आई थी कि आप टेररिस्ट को मिलिटेंट बताएंगे, ये अब इस देश में नहीं चलेगा। टेररिज्म खत्म होकर ही रहेगा। इस बात को आज हमने इस नैरेटिव के नाते इसमें जो हो रहा है उसको करेक्ट करने का एक प्रयास हमारी तरफ से है।